बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं अमरा जहान और नेतन्याहू दुबई पहुंच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया, मुत्तहिदा अमारात के अमीरों से मुलाकात की और ईरान के ख़िलाफ़ बड़ी साजिश की। ये बात अगर मैं ये इस तरह से आपसे बयान करता तो शायद इसमें किसी किस्म का आपको ख्याल होता कि मैं किसी की हमायत या किसी की मुखालफत कर रहा हूँ। लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस से ये खबर बाहर आई है कि ईरान अमेरिका या ईरान इसराइल वॉर के दौरान नेतन्याहू ने मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया और उसके अमीर जो हैं मोहम्मद ज़ैद बिन नहान उनसे मुलाकात की और इस मुलाकात में ईरान को किस तरह से मारना है इस पर बातें हुई। गो मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से इस खबर की तरदीद की जा रही है और कहा जा रहा है, जो कहा गया है वो भी सुन लें। ये तरदीद उस तरह की तरदीद नहीं है, आपको समझ में आएगी कि तरदीद है क्या। तरदीद ये है कि हम इब्राहिम अकॉर्ड के जो हैं रुकन हैं और इब्राहिम अकॉर्ड को मान चुके हैं, इसलिए हमारे इसराइल के साथ तल्लकात हैं। लेकिन नेतन्याहू के आने की खबर जो है इसमें कोई सदाकत नहीं। पहली बात, इसराइल के साथ तल्लकात हैं, इब्राहिम अकॉर्ड को मान चुके हैं, दोनों भाई भाई बन चुके हैं। इब्राहिम अकॉर्ड का मतलब क्या है? यहूद और नसारा और मुस्लिम तीनों जो हैं ये भाई हैं, लेकिन हम नहीं हैं। ये यहूद और नसारा हमेशा से हमारे दुश्मन हैं। हमारे नबी हमें तालीमात देकर गए हैं, जिनके भाई हैं वो निपटें इससे। लेकिन ये कहा गया है कि इन्होंने दौरा दुबई किया, नेतन्याहू ने ईरान के ख़िलाफ़ पूरी साजिश की और ईरान ने इस पर जो है कहा है कि वो नहीं छोड़ेंगे, किसी तौर पर भी इस गठजोड़ की माफ़ी नहीं है। ईरान का बयान भी आ गया है, कहीं लिखा गया है ईरान स्लैम्स दिस मीटिंग और कहीं लिखा गया है कि इस गठजोड़ की माफ़ी नहीं दी जाएगी। ईरान ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और मैं आपसे इतने दिनों से जो ये बात कह रहा था, आज तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है, मैं आपसे ये बात कह रहा था कि इसराइल और अमेरिका इस जंगबंदी और मुज़ाकरात की खेल में जंग को उठाकर मुत्तहिदा अरब अमारात में लाए हैं। अब आपको मेरी इस खबर की तस्दीक जो है हो रही है कि नेतन्याहू ऑफिस से यानी वज़ीर आज़म ऑफिस से ये किसी आम मीडिया हाउस से खबर आई होती तो मैं ये कहता कि शायद उस मीडिया हाउस का बायसनेस है। मेरे जैसा कोई शख्स जो है ये खबर आप तक पहुंचा रहा होता तो आप कह सकते थे कि इसकी हमदर्दियाँ ईरान के साथ हैं या अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ इसकी हमदर्दियाँ नहीं हैं। लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म के ऑफिस से अगर ये खबर निकल कर आई है तो इस खबर की सदाकत का आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। मैं जो खदशे का इज़हार कर रहा था कि ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान में अब जंग होनी है, बारहा ये मैंने बात की, ये अदील साहब के साथ भी जब मैं व्लॉग कर रहा होता हूँ उनके सवालात के जवाब में भी ये बात बता रहा होता हूँ कि अब ये यहूद और नसारा मुत्तहिदा अरब अमारात के पीछे छुप कर अब वार करेंगे, हमला ये करेंगे ईरान पर, पलट कर ईरान मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमला करेगा। पैसा जो है इन अमाराती जो अमीर हैं इनका लगेगा, यानी पैसा इनका होगा। जंग अमेरिका और इसराइल की होगी, जंग इसराइल की होगी, असला अमेरिका का होगा और हदफ जो है वो ईरान को बनाया जाएगा। ईरान ये बात समझ गया। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ की शायद ये अभी तक बात समझे नहीं हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएगी जब पता चलेगा कि ये सारा मामला क्या है। क्यों आयरन डूम उठाकर, आयरन डूम और उसका तमाम स्टाफ जो IDF इसराइली डिफेंस फोर्सेस हैं उन लोगों को लाकर दुबई में बिठाया गया है। कैसे बिठाया गया है दुबई और अबू धाबी में, क्यों बिठाया गया है? फिर इसके बाद वो जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो लेकर नेतन्याहू जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचे हैं और उन्होंने वहाँ पर उसको भी इंस्टॉल कर दिया है और कहा है कि अब आने वाला मिसाइल या ड्रोन जो है उसको रोकना इसराइल का फ़र्ज़ है, यानी एक ऐसा गठजोड़ है। और इसके अलावा मैं आपको ये ख़बर दे चुका हूँ कि अमेरिका अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक बड़ी खेप, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स की बड़ी खेप जो है मुत्तहिदा अरब अमारात में पहुँचा चुका, जहाज़ पहुँच चुके। अब के एयर स्ट्रिप्स जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात की इस्तेमाल होंगी, नहीं होंगी तो सऊदी अरब की नहीं होंगी और इराक़ की एयर स्पेस जो है वो इस्तेमाल नहीं की जाएगी, क्योंकि वहाँ पर इसराइल का खुफिया अड्डा ऑलरेडी जो है रिवील हो चुका, यानी उसको दुनिया के सामने पेश कर दिया गया कि ये खुफिया अड्डा था, ईरान ने उसका निशाना बांध लिया। अब सारी की सारी जंग जो है ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के बैन होगी। जब ये पूरी कशीदगी जो है ख़त्म होने की बात हो रही होती है, जब ये एक ऐसा मौका होता है कि नज़र आता है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो रहे होंगे, अमेरिका के सदर जो हैं वो चीन पहुँच गए और चीन के शी जिन जो हैं उनको राज़ी कर लेंगे कि आप अपने हमज़ को खाली करें,
मैं ईरान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी तजारत खोले ताकि दुनिया की तजारत चले। ऐसे में जैसे ही अमेरिकी सदर जो हैं वो उतरते हैं बीजिंग में, वैसे ही नेतन्याहू ऑफिस से ये ख़बर सामने आ जाती है कि नेतन्याहू तो मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा कर चुके हैं और जंग की हिकमत अमली तय कर चुके हैं ताकि अमन ना हो। धीमा मैंने जिक्र किया था, मैं एक मरतबा फिर जिक्र कर दूँ कि हदीस में इसका जिक्र मौजूद है कि ये जब आग या धुआं जो है ये छटने लगेगा, जैसे लगेगा कि अब ये ख़त्म होने वाला है, तो दोबारा इसको दहका दिया जाएगा, हर घर में इसका असर जाएगा। अब इसको आसान अल्फाज में समझें कि हाँ, जैसे ही हम समझते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब होने लगे हैं, इसराइल कभी लेबनान पर हमला करता है, ज़ोरदार हमला करता है, सैकड़ों लोगों को वहाँ पर शहीद करता है। जैसे ही ये जंग कम होने लगती है तो अपना आयरन डूम और कंट्रोल सेंटर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उठाकर IDF के यानी यहूदी फ़ौजियों को उठाकर मुत्तहिदा अरब अमारात में इंस्टॉल करता है और वहाँ से ईरान की एक ऑयल डिपो पर हमला भी किया जाता है। जहाज़ों पर हमला होते हैं और कहा जाता है कि अननोन प्रोजेक्टाइल जो थे वो इन तजारती जहाज़ों पर लगे। ये पूरी साजिश में इससे पहले अपने कई व्लॉग्स में बयान कर चुका हूँ। अब वापस जाएं, मेरे व्लॉग्स को उठाएं और ये मैं बात हर आने वाले दिन के साथ आपको बताता चला जा रहा हूँ कि ना तो ये जंग बंद होगी, ये जंग चलती रहनी है। ये जंग कभी आपको नज़र आएगी हल्की हुई है, कभी आपको नज़र आएगा तेज़ हुई है। अब देख लें इसराइल के वज़ीर आज़म ऑफ़िस से, जब ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस से ये बयान जारी हुआ है तो इसकी तरदीद क्या अमाराती मानी जाएगी? मुझे सिर्फ छोटी सी बात बता दें, जो ख़ुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि अब्राहम अकॉर्ड के तहत वो इसराइल के साथ तल्लुकात रख रहे हैं और इब्राहिम अकॉर्ड में कहा यह गया है कि ये तीनों मज़ाहिब जो हैं ये जो हैं भाई हैं, तीनों अलहामी मज़ाहिब हैं, तीनों भाई हैं और तीनों एक दूसरे का दिफा करेंगे, यहूद, नसारा और मुस्लिम। हमें ये तालीमात है कि यहूद और नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, छुप कर वार करेंगे, सामने आकर मुकाबला करने की इनकी हिम्मत नहीं है। सामने आया तो अमेरिका जैसा मुल्क भी ईरान के हाथों मार खा गया, ये कभी नहीं हो सकता। इस तरह की मामला जो हैं छुपे रहें। जानबूझकर जब बीजिंग का दौरा शुरू हुआ है, वैसे ही इजरायली वज़ीर आज़म ऑफ़िस से ये ख़बर निकाल दी गई कि उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू ने अमारात का दौरा किया और वहाँ के अमीर से मुलाकात की, ईरान जंग के हवाले से हिकमत अमली भी बनाई। तो ईरान क्या इसको माफ़ करेगा? हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। मेरे साथ बने रहिएगा। अगर मुझसे कोई गलत लफ्ज़ भी निकल जाए तो मैसेज कर दीजिएगा, या नीचे जो होता है कमेंट बॉक्स उसमें ज़रूर लिखा कीजिए, उससे मुझे बहुत सारी रहनुमाई मिलती है। अल्लाह पाक आपको महफूज रखे, हम सब को जंग की तबाहकारियों से महफूज रखें और हमें मुनाफ़िक़त से भी बचाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।